जब आपकी सिमिलर सेल काम करने वाले आपस में मिलते हैं तो है ना। और अगर मैंने आपको बोला कि एक टिश्यू क्या होता है तो आप सबको पता है व्हाट इज अ टिश्यू। टिश्यू आप लोगों का होता है जब आपकी सिमिलर सेल काम करने वाले आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आपका टिश्यू। तो आपको पता है ब्लड हमारा एक टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? क्या कोई मुझे बता सकता है कैसा टिश्यू है? ब्लड हम सबका है ना। और अगर मैंने आपको बोला कि एक टिश्यू क्या होता है तो आप सबको पता है व्हाट इज अ टिश्यू। टिश्यू आप लोगों का होता है जब आपकी सिमिलर सेल काम करने वाले आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आपका टिश्यू। तो आपको पता है ब्लड हमारा एक टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? क्या कोई मुझे बता सकता है कैसा टिश्यू है? ब्लड हम सबका है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू का मतलब अगर मैं सिंपल सा आप लोगों से बात करता हूं तो ये आपकी बॉडी है, ठीक है। अगर मैं आपकी बॉडी को यहां से काटूं, यहां से काटूं, यहां से काटूं, आपका क्या निकलेगा? आपका ब्लड निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। यानी कि आपके पूरे के पूरे सर से लेके आपकी जड़ तक, यानी कि जड़ से लेके चेतन तक जो हम बोलते हैं, यानी कि पूरा का पूरा आपकी बॉडी आपस में कनेक्टेड है। किसके द्वारा? आपके टिश्यू के द्वारा। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये चीज सिमिलर आपको समझ में आई कि हमने क्या बोला कि ब्लड आपका एक फ्लूइड है। क्यों? क्योंकि उसमें सॉलिड और लिक्विड पार्ट दोनों है, लिक्विड नहीं है। और दूसरी चीज मैंने क्या बोली, नाखून से क्यों नहीं निकलता? क्योंकि नाखून आपका ये अलग अलग क्यों लिखा है गले एक में ही आए वो पूरो गंगा जी अलग अलग लिख रहा हो। एक में ही आए वो सब अलग अलग लिख रहा हो। क्या? गंगा जी हाँ तो एक ही में तो है। तो अलग अलग क्यों लिख रहे हैं दूर दूर? मुँह ऐसे लो करके लो। क्या है, नाखून आपका बॉडी नहीं है, ठीक है। आपके दांत से क्यों नहीं निकलता? दांत तोड़ के फेंक दो। हड्डी से क्यों नहीं निकलता? मैंने क्या बोला, पूरी बॉडी में। तो ये क्या होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा, ब्लैक बैकग्राउंड करूं, रुकिए मैं ट्राई करता हूँ अगर मेरे से ब्लैक बैकग्राउंड होता है तो जस्ट गिव मी अ सेक। एक सेकेंड, लाइट में उड़ा रहा है। एक सेकेंड, हाँ हो गया। ओके, अगली बार से हो जाएगा। ओके अब ठीक है, अब ठीक है। अब देखिए, आपकी पिछली वीडियो देखकर सब क्वेश्चन सही किए हुए हैं, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा लगा जब आप लोग ऐसे बोलते हो कि मेरी वीडियो से आपकी हेल्पफुल हो रही है। तो आपको दो चीज क्लियर हुई कि आपकी ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है और एक आपकी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब सेकेंड चीज अगर मैं आपसे बोलता हूं तो अगर मैंने आपको बोला ब्लड, ठीक है, तो ब्लड को मैंने क्या कंसीडर किया था? मैंने बोला आपका फ्लूइड कंसीडर किया था। बिल्कुल मैं पुरलव सर, लगता नहीं हो क्या? चलिए, तो आपका क्या होता है, आपने आपको बोला कि मेरी वीडियो से आपकी हेल्पफुल हो रही है। तो आपको दो चीज क्लियर हुई कि आपकी ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है और एक आपकी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब सेकंड चीज अगर मैं आपसे बोलता हूं तो अगर मैंने आपको बोला ब्लड, ठीक है, तो ब्लड को मैंने क्या कंसीडर किया था? मैंने बोला आपका फ्लूइड कंसीडर किया था। बिल्कुल मैं पुरलव सर हूं, लगता नहीं हो क्या? चलिए, तो आपका क्या होता है, आप लोगों के मिलने आए, इससे और बड़ी खास बात क्या हो सकती है? तो आपको पता है इसमें आपका सॉलिड पार्ट भी है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हुई, दूसरी चीज आपको पता है कि मेरा लिक्विड पार्ट भी है। अब समझना शुल्कुल कीजिएगा कि आपको क्या है। तो आपको पता है सॉलिड और लिक्विड पार्ट आपके पूरे के पूरे ब्लड में लगभग क्या होता है, आपका 55% क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है। सब लोग समझेगा। बाकी क्या होता है, जो 45% होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सॉलिड पार्ट कहते हैं। जो आपका लिक्विड पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, एक येलोइश लिक्विड होता है। मैं अभी आपको सब इमेज के साथ समझाऊंगा ताकि आप समझ पाओ। एक येलोइश कलर का लिक्विड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आपका प्लाज्मा। आपने सुना होगा कोविड में आपका जो है प्लाज्मा थेरेपी है ना, होती है। वैसे इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। तो सॉलिड पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आपका सेल्स, या फिर हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्प्यूस्कल्स, है ना। तो हमें पता है कि आपका, जैसे हमने सीमन में पढ़ा था, सीमन में मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो सीमन होता है वो लिक्विड नहीं होता, वो आपका क्या होता है, आपका फ्लूइड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें होता है सेमिनल फ्लूइड, और दूसरा क्या होता है, आपका स्पर्म होता है। जैसे स्पर्म आपका क्या होता है, सेक्स सेल होता है। तो आपको पता है सेल हमेशा क्या होते हैं, सॉलिड पार्ट में आते हैं। और ये आपके तीन होते हैं। पहला आपका होता है रेड ब्लड सेल्स, दूसरा आपका क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा आपका क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं आपका प्लेटलेट्स। तो अभी कुल मिला के आप लोग समझ पा रहे हो कि मैंने अभी आपको क्या समझाया। अब इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं तो आप इस इमेज को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। ये अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो, ये मेरे पास क्या है, यही मैं बता रहा हूं। प्रतीक जी पूरा क्लियर करूंगा, अभी आप थोड़ा समझिए कि अगर मैंने एक टेस्ट ट्यूब में खून लिया,
तो मैंने क्या किया, उस खून को थोड़ा सा ऐसे 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 करा, तो आपका क्या होगा, ऐसे करेगा तो आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, ये हिस्सा आप लोग देख पा रहे हो, पूरे ब्लड का आप लोग देख पा रहे हो मिक्स नहीं हुआ है, आपके खून से ये तीनों चीजें अलग हो गई है। तो आपको पता है खून में जो पीला वाला पार्ट आता है आपके ब्लड का 55% होता है। इस लिक्विड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस लिक्विड पार्ट को हम लोग कहते हैं पूरा का पूरा आपका प्लाज्मा। नीचे देख पा रहे हो ये आपका रेड है, रेड है मतलब आप लोग समझ गए होंगे ये हमारा क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है। एग्जैक्टली इंद्रजीत जी, आपके ब्लड से ही प्लाज्मा निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी, आप थोड़ा सा शेक करो तो आपका पूरा सेटल डाउन हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं, अगर हम सिंपल समझे, ठंडाई पिया किसी ने, या फिर आप लोगों ने जूस पिया होगा, या फिर आपने इवन दूध पिया होगा, आपने देखा कि आप दूध को थोड़ा सा घुमा के छोड़ देते हो तो पानी ऊपर आ जाता है और सॉलिड पार्ट नीचे जाने लगता है ना। उस तरीके से लिक्विड पार्ट और ये आपका अलग हो रहा है, तो आप इसे घुमा के अगर छोड़ोगे तो आपका ये पूरा का पूरा अलग होता है। इसमें आरबीसी आपको पता है लगभग कितना होता है, आरबीसी जो होता है लगभग आपका होता है 40% के आसपास। तो 55 और 40 कितना होता है, लगभग आपका होता है 95%, है ना। तो इसमें अगर हम और आगे जाते हैं तो आपको ये बैरियर दिख रहा है, ये बैरियर क्या है, ये बैरियर मेरा है कलरलेस, ठीक है। आपको पता है क्या है कलरलेस। आपका प्लाज्मा क्या था, मैंने आपको बताया था, प्लाज्मा मैंने आपको बताया था कि ये आप लोगों का था येलोइश लिक्विड, ठीक है। ये आपका क्या था, येलोइश लिक्विड। और आरबीसी आप सबको पता है क्या होता है, आपका होता है रेड कलर का। क्यों होता है, कैसे होता है, सब डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आपको पता है रेड कलर। ये हमारा क्या होता है, कलरलेस। इसमें आपके आते हैं दो पार्ट, क्या आते हैं आपके दो पार्ट। पहला आप लोगों का क्या आता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, और दूसरा आपका क्या आता है, दूसरा आप लोगों का आता है प्लेटलेट्स। क्या आता है, प्लेटलेट्स। तो लगभग आपकी बॉडी में बचा खुचा 4% क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और 1% आपका क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। तभी आपको कुल मिला के मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि अगर मैंने आपको बोला कि ब्लड क्या होता है तो आप लोग क्या बोलोगे, ब्लड हमारा है एक फ्लूइड, और सेकंड चीज हमने क्या पढ़ा कि वो हमारा क्या है, एक है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो इसमें लिक्विड पार्ट में क्या आता है, आपका ये येलोइश पार्ट आता है जो कि 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्लाज्मा बोलते हैं। बिल्कुल होंगे पीयूष जी, थोड़ा सा संयम रखिए, बस 2-3 दिन का और संयम रखिए, सब कुछ आपका ट्रैक पे होगा। सेकंड चीज अगर मैं बात करता हूं तो बैरियर में क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आते हैं, और रेड सेल्स में क्या होता है, आपका होता है पूरा रेड ब्लड सेल। नहीं, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको पहले बॉडी से ब्लड निकालना पड़ेगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको प्लाज्मा निकालना पड़ेगा। तभी तो आपकी प्लाज्मा थेरेपी के लिए आपका खून मांगते हैं, ठीक है। पीडीएफ से बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, कुछ नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा सौरभ जी, मेरी विद एनोटेशन पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, नहीं नहीं नहीं, इतना भी नहीं चौधरी मोंटी जी, मुझे आपकी फिक्र है। हर साल अगर मैं सिलेक्शन देता हूं तो कुछ तो मेरे में भी खास बात होगी ना। चलिए, तो इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा संयम रखिए, आपका सब कुछ ट्रैक पे होगा, ओके। तो अगर हम लोग और बात करते हैं तो यही पूरी की पूरी चीज है जो कि आप लोग देख पा रहे हो। अभी मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया है कि आपका ब्लड में होता क्या क्या। अब थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, ये इमेज आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यही चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आप ब्लड को देखते हो तो ब्लड आपका क्या है, इसमें आपका प्लाज्मा है 55%, प्लेटलेट्स आपका है 1%, रेड ब्लड सेल्स है आपके लगभग 40% के आसपास, ठीक है, और आपका व्हाइट ब्लड सेल्स है आपका 4% के आसपास। अब थोड़ी सी हम लोग खून के बारे में, सबको स्ट्रक्चर समझ में आया क्या होता है, बताइए। इंद्रजीत जी, मैं फर्स्ट क्लास में बोल चुका हूँ 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं, मैं 8 की गारंटी लूंगा, 12 की नहीं लूंगा, ओके। सबको क्लियर आ गया। अब मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आपकी बॉडी में ब्लड होता कितना है, तो क्या कोई मुझे बताएगा कि मेरी बॉडी में लगभग कितना खून होता है, बताइए बताइए कितना खून होता है मेरी बॉडी में, एक जनरल एवरेज बॉडी के हिसाब से। बिल्कुल सही कहा आपने गोपाल जी, मतलब नहीं, गोपाल जी ने नहीं कहा, धीरज जी ने सही कहा कि लगभग हमारी बॉडी में जो होता है, एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में 5 to 6 लीटर होता है एक एवरेज खून, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपका जो बॉडी वेट होता है ना, उसका 7%, मैंने क्या बोला, 7% पूरे के पूरे बॉडी वेट का लगभग आपका क्या होता है,
ब्लड होता है, ठीक है। सर एनडीए में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? अप्रोक्सीमेटली आपके 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं, अमर जी फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था। ओके, तो दो चीज याद रखना, या तो 5 से 6 लीटर या फिर 7% ऑफ द बॉडी वेट। तीसरी चीज जो इसके बारे में काफी ज्यादा पूछी जाती है, तो आपने कभी खून चखा है? बताइए, आपने कभी खून चखा है? आपका कटता होगा तो मतलब हाथ कटता होगा तो आप चूस लेते होगे, तो आपको पता है क्या होता है? हल्का सा सॉल्टी होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। उसका टेस्ट जो होता है एक तो हल्का सा सॉल्टी होता है, और दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपको पता है थोड़ा सा कड़वा होगा। कभी मौका नहीं मिला, आओ हम काटते हैं मतलब आपका हाथ। चलिए, तो आपको पता है यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और आगे आते हैं तो दो चीज होती है, एक होता है सॉल्टी और एक होता है कड़वा। सॉल्टी क्यों होता है? सॉल्टी इसलिए होता है बिकॉज हमारे खून में क्या होता है, हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, है ना। और कड़वा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो खून होता है वो क्या होता है? बेसिक होता है, यानी कि एल्केलाइन होता है, ठीक है। और बेसिक होता है इसका मतलब इसका पीएच कितना होगा? 7 से ऊपर होगा। तो याद रखना हमारे ब्लड का पीएच होता है 7.4। ओके, चले अब प्लाज्मा के ऊपर मूव ऑन आए। अभी तक तो मैंने आपको खून में प्लाज्मा दिखाया था, अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हम लोग प्लाज्मा को पूरा अलग करते हैं तो आपको दिखता कैसा है। ये देखो, इस इमेज को आप लोग देख पा रहे हो, ये आपका क्या है? स्पर्म से 0.2 ज्यादा, बिल्कुल आप कह सकते हो, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हो, ये हमारा क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, है ना। तो आप सब लोग इसके बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो इसके बारे में नोट्स फटाफट मैं आपको बनवाता हूँ। पहली चीज क्या होती है? आप सबको पता है कि हमारे ब्लड का ये क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है। स्लाइड चेंज नहीं हुई? बताइए, देसी ही लग रहा है आपको? कोई बात नहीं। तो आपको पता है ये क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है। प्लाज्मा की कमी से क्या होता है अभी हम समझेंगे क्या होता है विराज जी, ठीक है। काम समझ लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल सेम क्वांटिटी। तो आपको पता है दूसरी चीज मैंने क्या बोली कि आपके ब्लड का लगभग, बिल्कुल है पीडीएफ यार, ये रही आपके बारे में, लेकिन आपको मुझे समझानी है ना चीजें। पीडीएफ दे दूंगा काम चल जाएगा, तो मेरा यहाँ पे क्या काम। तो आपको पता है कि आपके पूरे के पूरे ब्लड का लगभग 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अब सेकंड चीज अगर मैं बोलूं, कोई चीज तैरती क्यों है? कोई चीज तैरेगी क्योंकि इस 55% का भी जो 90% होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका पानी। बहुत बढ़िया। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपका जो 90% के बाद बचा 7%, वो क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है कि आपके खून में पाया जाएगा प्रोटीन। क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा। वो वाले पानी की बात नहीं कर रहा रामकांत जी। दूसरे के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 1% आपका क्या पाया जाता है? 1% जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आपका लगभग, ठीक है। क्या होता है? रुकिए रुकिए रुकिए, जस्ट गिव मी अ सेक। इसको हम ऐसे लिखते हैं, लगभग आपका क्या होता है? 0.9% आपका क्या होता है? नमक होता है, और 0.1% आपका क्या होता है? आपका पूरा का पूरा ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आए कि आपका लिक्विड पार्ट होता है 55% कंज्यूम करता है, और इसमें आपका कॉम्पोजिशन क्या होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछता हूं, तो अगर आपका ये लिक्विड पार्ट है तो इसका मेन काम क्या होगा? बताइए, इसका मेन काम क्या होगा? सोच के बताइए, बताइए बताइए, इसका मेन काम क्या होगा? बताइए बताइए। टू मेक ब्लड फ्लूइड, एग्जैक्टली। आपको पता है फ्लूइड तो कहीं ना कहीं इसका मेन काम आता है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। अब ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? क्या कोई मुझे बता सकता है क्या ट्रांसपोर्टेट करता है? सोच के बताइए, क्या इसका मेन काम आता है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। अब ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? क्या कोई मुझे बता सकता है कि आपका टू मेक काम क्या होगा? बताइए, इसका मेन काम क्या होगा? सोच के बताइए, बताइए बताइए, किसका मेन काम क्या होगा? बताइए बताइए। टू मेक ब्लड फ्लूइड, एग्जैक्टली। आपको पता है फ्लूइड तो कहीं ना कहीं इसका मेन काम आता है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। अब ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? क्या कोई मुझे बता सकता है कि आपका क्या ट्रांसपोर्टेट करता है? सोच के बताइए, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? चलिए पूछता हूं, तो ठीक है, ये चीज आपको समझ में आए कि आपका लिक्विड पार्ट होता है 55% कंज्यूम करता है, और इसमें आपका कॉम्पोजिशन क्या होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछता हूं, तो अगर आपका ये लिक्विड पार्ट है तो इसका मेन काम क्या होगा? बताइए, इसका मेन काम क्या होगा? सोच के बताइए, बताइए बताइए, किसका मेन काम क्या होगा? बताइए बताइए। टू मेक ब्लड फ्लूइड, एग्जैक्टली। आपको पता है फ्लूइड तो कहीं ना कहीं इसका मेन काम आता है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। अब ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? क्या कोई मुझे बता सकता है कि आपका क्या ट्रांसपोर्टेट करता है? सोच के बताइए, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? चलिए, न्यूट्रिशन,
सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि जितना भी हमारा क्या होता है हॉर्मोन्स, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि हॉर्मोन्स क्या होता है। जो केमिकल्स हमारे डायरेक्टली ब्लड में डाले जाते हैं वो आपका क्या होता है। सर क्या प्लाज्मा लैब में बनाया जा सकता है? नहीं, प्लाज्मा आपके ब्लड से निकाला जाता है। ओके, तो ये सेपरेट होता है, आपका क्रिएट नहीं होता। तो आपको पता है हॉर्मोन्स। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, देखो मैंने आपको बार बार चीज बताई थी कि आपका जितना भी खून डाइजेस्ट होता है, ठीक है, हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि जब डाइजेशन होता है तो आपका पूरा का पूरा न्यूट्रिशन क्या होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में जाता है कि नहीं, जाता है कि नहीं, सब में बिल्कुल जाता है। तो आपके ब्लड में कहां जाएगा, सेल में थोड़ी जाएगा, ब्लड के लिक्विड पार्ट में जाएगा। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि जितने भी आपके हॉर्मोन्स होते हैं वो आपके कहां पर डाले जाते हैं, ब्लड में डाले जाते हैं कि नहीं, वो भी आपके लिक्विड पार्ट में डाले जाते हैं। तीसरी चीज अगर हम लोग बात करते हैं तो जितना भी आपका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है ना, मैंने क्या बोला, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि आपका जब ये पूरा का पूरा ब्लड, हमने कल ही पढ़ा था ब्राउमन्स कैप्सूल में आता है, तो आपका वो ब्लड क्या होता है, प्यूरिफाई होता है। तो जितना भी हमारा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है ब्लड में, वो भी कहां लिया जाता है, वो भी लेके आया जाता है आपका ब्लड प्लाज्मा के द्वारा। तो क्या क्या कैरी करता है, हॉर्मोन्स, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, और तीसरा आपका क्या, आपके जितने भी क्या होते हैं आप लोग देख सकते हो डाइजेशन को या मैं न्यूट्रिशन बोल सकता हूं, बताइए क्या मैं न्यूट्रिशन बोल सकता हूं? यानी कुल मिला के जो चीज मेरी पूरी बॉडी को चाहिए होती है उसको यहां पर किया जाता है। ओके, और क्या कोई मुझे इसका काम बताना चाहेगा, इसका और काम क्या हो सकता है? इसका दूसरा काम क्या होता है सर जी, ब्लड ग्रुप में डिवाइड होता है, प्लाज्मा के भी ग्रुप्स होते हैं, किसी को भी किसी का प्लाज्मा लग जाता है नहीं यार, इसमें डिपेंड करती है बहुत सारी चीजें, मैं आगे आपको डिस्कस करता हूं कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, ठीक है। चलो, तो अब हम इसमें बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलता हूँ कि ये बनाता है मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। अगर मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बोली मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज मैट्रिक्स? जैसे हमने पढ़ा था कि आपका एक सेल होता है कि नहीं, सेल में क्या होता है, सेंटर में होता है आपका न्यूक्लियस, और आसपास क्या होता है, पूरा का पूरा होता है साइटोप्लाज्म, होता है कि नहीं, पूरा का पूरा आप लोगों का होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सारी की सारी ऑर्गेनेलीज जो होती है वो आपकी तैरती रहती है। वैसे आपका क्या होता है, आप इस इमेज को अगर ऑब्जर्व करते हो तो इस इमेज में क्या है, ये लिक्विड पार्ट जो है उसमें आपकी सारे के सारे जो सॉलिड पार्ट है वो तैरते जा रहे हैं। तो ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, जिसके अंदर सारी चीजें आपकी तैर रही हो। तो आप सबको पता है कि आपका प्लाज्मा क्या बनाता है, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड बनाता है कि नहीं, बिल्कुल बनाता है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये क्या बनाता है, ये पूरा का पूरा हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। क्या करता है, वाटर बैलेंस को हमारा रेगुलेट करता है। और तीसरी चीज अगर मैं बोलता हूं तो आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी में प्लाज्मा की कमी हो गई तो क्या आपका खून फ्लो कर पाएगा, बताइए क्या आपका खून फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये क्या करता है, ये करता है रिटेन। क्या रिटेन करता है, आपका फ्लूइड ऑफ ब्लड, समझ पा रहे हो, यानी कि जो आपका पूरा का पूरा ब्लड है उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। तब अब मुझे बताइए कि आपको प्लाज्मा में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं और आगे आपको लेके जाता हूँ। ठीक है, सबको क्लियर हो गए, सबको क्लियर, तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप, बिकॉज हमें बहुत चीजें पढ़नी है। अभी तो हमने सिर्फ एक पार्ट देखा है जो कि हमारा ये था पीला पीला पार्ट, अभी तो हमें आगे जाना है। सबको क्लियर हो गया, जॉइंट्स किसकी वजह से होता है, जॉन्डिस किसकी वजह से होता है, जॉन्डिस जो होता है वो पीलिया होता है, वो आपकी एक वायरल डिसीज है, बेसिकली आपकी हेपेटाइटिस की वजह से होता है। ठीक है, चलिए, सर बुक में बहुत दिया हुआ है, कौन सी बुक से पढ़ रहे हो आप बताइए। देखिए जहां तक हमें पता है इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ठीक है, बाकी आप और चीज पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए, आज तक एनडीए में इससे ज्यादा और क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ठीक है, चलिए, तब थोड़ा सा हम लोग और आगे जाते हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको और आगे देता हूं तो हमने क्या पढ़ा, हमने अब आना है सॉलिड पार्ट में। सर प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो क्या होता है, प्लेटलेट मैंने भी पढ़ाया रामकांत जी, प्लेटलेट मैंने भी पढ़ाया, बताइए बताइए बताइए, प्लेटलेट पढ़ाया नहीं पढ़ाया ना, तो आने दीजिए, थोड़ा संयम रखिए, एक एक चीज खोल के रखेंगे। आपको भी प्लाज्मा में कोई डाउट है प्लीज पूछिए, हम मतलब एनडीए बुक से पढ़ते हैं, मैं कोई बुक नहीं हूँ। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, देखो ये आपका क्या है, एक लिक्विड पार्ट है जिसके अंदर सारी चीजें आपकी तैर रही है, इसलिए। ओके, चलिए, इसमें मैं आपको बोलूंगा कुछ कुछ चीज प्लीज नोट कर लीजिएगा, बिकॉज इस पीडीएफ में कुछ चीज नहीं है जो मैं आपको एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ। सब नहीं होता, पुराने स्टूडेंट्स है ना,
सब्र का बांध टूट रहा है। माना चौधरी मोंटी जी, मैंने आपका वैलेंटाइन डे के दिन आप छुट्टी मान रहे थे, पर इतना बेसब्र मत होइए, चलिए कहीं और पे जाके होइएगा। तो आपको पता है यहाँ पर अगर हम सॉलिड पार्ट के बारे में बात करते हैं, तो आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, 40 से 45 पार्ट आपका क्या होता है, आपका यहाँ पर पूरा का पूरा सॉलिड पार्ट होता है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला जो हमें पढ़ना है, इसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। ओके सर, आप क्या पढ़ाते हो बायो के अलावा? ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और कुछ? पर अभी जब मैं अनअकैडमी में जो पढ़ा रहा हूँ वो बेसिकली पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर बायो, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स। ओके, यूट्यूब पे मैथ्स पढ़ाता हूँ चलिए, तो आगे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नहीं, फिजिक्स से हम लोग दूर है। अब रेड ब्लड सेल्स के बारे में सबसे पहले आप लोग मुझे ये बता देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कि इसकी शेप कैसी है। बताइए, रेड ब्लड सेल्स की शेप कैसी है? रेड ब्लड सेल्स की शेप कैसी है? बताइए, सर्कुलर है? नहीं, रेड ब्लड सेल्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर इसकी शेप आती है बाइकॉनकेव। अब बाइकॉनकेव का मतलब क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं कि व्हाट डज बाइकॉनकेव मींस। एक सेकंड रुकिएगा, मुझे एक पिक्चर अपलोड करने दीजिए ताकि मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकूं। ओके, जस्ट गिव मी अ सेक। एक सेकंड, एक पिक्चर दिखाने दीजिए। यप, इसको देखिएगा, लेंस टाइप आप कह सकते हो। नहीं, हमारा लेंस बाई कॉन्वेक्स होता है। तो आप देख पा रहे हो, आपने बचपन में पॉपिंस खाई है? अगर आपने पॉपिंस खाई होगी तो आपने देखा होगा पॉपिंस हो गई, पोलो हो गई, तो वो क्या होता है, पूरा स्पेयर नहीं होता, इस साइड से भी दबा हुआ होता है और पीछे साइड से भी आपका दबा हुआ होता है। एग्जैक्टली बीच में आपका डिप्रेशन होता है। या फिर आपने पेड़े खाए होंगे ऐसे गोल गोल करके, तो ये पेड़े टाइप की आपकी क्या होती है, चौकोस कह सकते हो, तो आपकी ऐसे होती है। तो पहली चीज आपको क्लियर हुई कि आपका क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होती है वो होती है बाइकॉनकेव। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि हम जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स का मतलब आपको समझ में आए? बहुत खाए वीरपाल जी, कभी हमें भी खिलाइए। वैसे ही आपकी डीपी में दिल काफी अच्छा लग रहा है, आपका दिल काफी मेहरबान होगा। चलिए, तो अगर मैं मैमल्स के बारे में बात करता हूँ तो जितने भी मैमल्स होते हैं, आप, मैं, एक्सेप्ट कैमल, ठीक है, मैंने क्या बोला, एक्सेप्ट कैमल। तो कैमल के अलावा क्या होते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं, इनके रेड ब्लड सेल्स में ना तो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, याद रखिएगा, मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस नहीं होता, ना तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल यार, प्यार के कई टाइप होते हैं। ओके, तो आपको पता है सर, कल वो मैम कौन थी आपके साथ बाइक पर, आपने देख लिया क्या सच में? चले कोई बात नहीं, बता दूंगा। तो आपको पता है यहाँ पर मैंने क्या बोला कि आपका क्या होता है, बाइकॉनकेव होता है। और सेकंड चीज क्या होती है कि मैमल्स का एक्सेप्ट कैमल, इनमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इस बात को याद रखना, इस पे पीवाईक्यू बना है, ठीक है, इस पे आपका पीवाईक्यू बना है, इस चीज को आप लोग याद रखना। अब तीसरी चीज जो हमें बहुत ज्यादा पूछी जाती है, क्या हमारे रेड ब्लड सेल्स इटर्नल होते हैं? इटर्नल का मतलब क्या होता है? इटर्नल का मतलब ये होता है कि क्या वो हमेशा जिंदा रहते हैं? नहीं। तो आपको पता है हमारी रेड ब्लड सेल्स की अब जर्नी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो चीज मरती है वो पैदा भी होती है। तो पैदा होने का मतलब क्या होता है, हम लोग बात करेंगे इसकी बर्थ की। बर्थ का मतलब अगर मैं बात करता हूँ तो ये कहाँ पर आपके बनते हैं, तो क्या आपके मुझे बता सकते हैं ये कहाँ पर बनते हैं? इसका बर्थ का मतलब मेरा क्या है, फॉर्मेशन का। अब सोच के बताइए कि मुझे आपका कहाँ बनता है। कैमल के ऊपर भी रिसर्च चल रही है, उसका भी श्योर नहीं है। फीमर में, स्प्लीन में, मोक में क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल आता है ध्रुव जी, मैं बोल तो रहा हूँ। तो आपको एक बात याद रखना है, जब आप लोग बेबी होते हो, ठीक है, मैंने क्या बोला, बेबी। बेबी को मैं बेबी नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं बोलूंगा फीटस, ठीक है, क्योंकि बेबी का मतलब आप लोग जन्म में आ चुके हो। यानी कि जब आप लोग क्या होते हो ना, अरे यार एक सेकंड रुकिए, जस्ट गिव मी अ सेक। ओके, रुकिए, जस्ट गिव मी अ सेक। अरे यार ये काम नहीं कर रहा। जब आप लोग एम्ब्रियो में होते हो, ठीक है, मैंने क्या बोला, जब आप लोग पेट में होते हो, बेबी को हम अब भी है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी राह पे जा रहे हो दीपांशु जी, जिम जाने का फायदा दिख रहा है। तो आपको पता है मैंने क्या बोला कि जब आप एम्ब्रियो स्टेज में होते हो तब क्या होता है, तब आपका रेड ब्लड सेल्स बनता है लीवर में, ठीक है। लेकिन जब आप लोग रियलिटी में आते हो, तो आपका कहाँ बनता है, एक बात याद रखना, बोन मैरो में। और बोन मैरो के बारे में भी एक चीज पूछी गई थी, अगर मैंने बोला बोन मैरो, तो बोन मैरो भी आपके दो होते हैं, एक रेड बोन मैरो और एक व्हाइट बोन मैरो। हमारी बात किसकी चल रही है,
हमारी बात चल रही है आपकी रेड ब्लड सेल्स की। तो आपके रेड ब्लड सेल्स बनते हैं रेड बोन मैरो में। क्लियर हो रही है बात? आपने बोन मैरो अगर आपको नहीं पता तो आपको पता है, थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। फन को थोड़ा साइड रखते हैं, थोड़ा फोकस कीजिए। फन शुड बी अ साइड एलिमेंट। तो आपको पता है, आपने कभी चिकन खाया होगा तो आप हड्डी तोड़ते हो, तो हड्डी के अंदर आपको क्या निकलता है? बोन मैरो दिखता है कि नहीं? वो रेड रेड वही होता है बोन मैरो, जिसके अंदर आपका क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहली चीज बोली बाइकॉन्केव होता है। दूसरी चीज बोली कि इसमें ना न्यूक्लियस होता है ना आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तीसरी चीज बोली कि आपका फॉर्म होता है एम्ब्रियोइक स्टेज में लीवर में। और चौथा क्या बोला? नॉर्मल स्टेज में आपका रेड बोन मैरो में। पांचवी चीज अगर हमने बेसिकली रेड इसकी जन्म की बात की तो अब क्या होगा? अब ये बेसिकली डेड भी होगा, है ना? अब ये डेड कहां पर होता है मुझे बताइए। अगर मैं बात करता हूं एक डेड कहां पर होता है? डेड होता है बहुत बढ़िया आपका स्प्लीन में। इसलिए हम लोग स्प्लीन को दो चीज के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया, स्प्लीन को हम लोग जानते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ग्रेवयार्ड का मतलब आप लोग जानते हो, ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? मुर्दा घर। तो स्प्लीन क्या होता है? इस पे भी आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन बना है कि आपका ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स कहां पर है एग्जैक्टली। तो पैदा हुआ, मर गया, तब ये जिया कितना? तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि इसका पूरा का पूरा लाइफ स्पैन कितना है, यानी कि लगभग कितने दिन तक जीता है, तो ये लगभग जीता है आपका 120 दिन तक। ठीक है, और वही मैं आपको बात करता हूं तो आपकी बॉडी में इसके नंबर्स कितने होते हैं, यानी कि लगभग आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपके 50 लाख क्यूबिक पर मिलीमीटर। ठीक है, मैंने क्या बोला? लगभग आपका होता है, एक सेकेंड, हाँ, तो आपका होता है 50 लाख क्यूबिक पर mm। यानी कि अगर आप 1 mm ब्लड लेते हो तो उसमें क्या होता है? उसमें लगभग आपके 50 लाख रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये चीज आपको समझ में आए? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है ना, समझिएगा। इसमें क्या होता है? एक प्रोटीन पाया जाता है। मैंने क्या बोला? इसमें पाया जाता है एक प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम क्या होता है? इस प्रोटीन का नाम होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, मैंने क्या बोला? इसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन से पहले अगर मैं और आगे आता हूं, ठीक है, थोड़ा सा और पहले आते हैं, एक चीज मेरे से छूट गई थी। जो मेरे से चीज छूटी वो ये थी कि अगर मैं बात करता हूं कि आपका जो ब्लड होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ब्लड जो होता है इसका टेस्ट कैसा होता है। दो चार इंपॉर्टेंट चीज लिख दीजिएगा। अगर मैंने इसके टेस्ट के बारे में बात की तो इसका टेस्ट कैसा होता है? बहुत बढ़िया, इसका टेस्ट होता है सॉल्टी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है? आपके स्वेट ग्लैंड्स है। दूसरी चीज के बारे में मैंने बात की थी कि इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच कितना होता है? लगभग होता है 7.4। बहुत बढ़िया। तीसरी चीज जो मेरे को आपको इसके बारे में बतानी थी वो ये बतानी थी कि अगर आप लोग ब्लड की स्टडी कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्लड की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए, ब्लड की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। देखो, एक शब्द आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं हीमो। हीमो का मतलब क्या होता है? हीमो का मतलब होता है ब्लड। हमेशा याद रखना है, जैसे मैंने बताया था कार्डियो का मतलब हमेशा क्या होता है? आपका दिल। कॉन्ड्रो का मतलब हमेशा क्या होता है? आपका कार्टिलेज। ऐसे मैंने आपको बताया था ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? हमेशा आपका बोन होगा। तो कहीं पे भी आपको हीमो दिखे, इसका मतलब आपका क्या होगा? इसका मतलब होगा हम लोग बात करें ब्लड की। और लोगोस का मतलब क्या होता है? आपकी पूरा का पूरा स्टडी। तो ब्लड की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? हीमोलॉजी नहीं कहते, थोड़ा सा चेंज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिमेटोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। इस चीज को मैं क्यों लाया? क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं किसकी? हीमोग्लोबिन की। तो हीमो का मतलब क्या होता है? हीमो का मतलब होता है ब्लड, और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? एक टाइप का प्रोटीन। तो आपके ब्लड में पाए जाने वाला प्रोटीन ही क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन कहलाता है। इसके सिंबल के बारे में बात करता हूं तो आप सबको पता है क्या होता है? एचबी होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। अब मुझे बताइए कि इस पिगमेंट क्या होता है? इसका मतलब हमने क्या बोला कि आपका होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब अगर मैंने रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोला तो इसका मतलब ये आपकी बॉडी में क्या काम करेगा? ऑक्सीजन को कैरी करेगा। बहुत बढ़िया। अब ये क्या था? ये आप लोगों का एक प्रोटीन था। अब इस प्रोटीन में क्या पाया जाता है? आपका पाया जाता है एक मिनरल। क्या पाया जाता है? एक मिनरल पाया जाता है, और उस मिनरल का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है आयरन। ठीक है, और आपको पता है किसी भी जगह पे अगर आयरन पाया जाएगा तो वो चीजों को किस कलर में कन्वर्ट करता है? वो उस चीजों को कन्वर्ट करता है लाल रंग में। तो इसी मिनरल की वजह से आपका ह्यूमोग्लोबिन, और इस ह्यूमोग्लोबिन की वजह से आपका ये जो सेल है किस कलर का बनता है? रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। सबको क्लियर हुआ ये इंपॉर्टेंट चीज?
क्योंकि इस पे क्वेश्चन बने हैं। अब ये बात आती है कि ये जो हीमोग्लोबिन है इसको बेसिकली मेजर कैसे किया जाता है, बताइए। हीमोग्लोबिन को लगभग मेजर कैसे किया जाता है? हीमो प्रोटीन है, हीमो का मतलब ब्लड है और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन होता है, तो हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड में पाए जाने वाला प्रोटीन, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। ओके, तो अब सबसे पहले मुझे आप लोग बताएंगे कि अगर मैंने यहां पर बात किया तो कैसे मेजर किया जाता है हीमोग्लोबिन को, हम लोग कैसे मेजर करते हैं? एनीवन एक्सेप्शन वाला? मैंने आपको बोला था इंद्रजीत जी कि हमारे हर एक के सेल में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस पाया जाता है कि नहीं, लेकिन मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स में नहीं पाया जाता। आरबीसी प्रोटीन नहीं है, रेड ब्लड सेल्स में प्रोटीन पाया जाता है। मैंने बोला रेड ब्लड सेल्स में प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसको याद रखना कि इसको मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, शेलीज हीमोमीटर किया जाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, शेली नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बेसिकली आपका एक हीमोमीटर बनाया था। हीमो का मतलब क्या होता है, ब्लड, मीटर का मतलब क्या होता है, नापने वाला, तो शेलीज हीमोमीटर। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर आपका कुल मिला के मैंने 100 ml ब्लड लिया, ओके आगे चलते हैं थोड़ा सा, और अगर मेरे पास 100 ml ब्लड है तो एक नॉर्मल एडल्ट मेल में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, कितना आइडियल होना चाहिए? बहुत बढ़िया, एक मेल में लगभग होता है 15 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। अगर मैं वही बात करता हूं एक फीमेल के बारे में, तो एक फीमेल में कितना होता है, एक फीमेल में कितना होता है, एक फीमेल में होता है 13 टू 14 ग्राम। और क्या कोई मुझे बता सकता है कि फीमेल्स में मेल्स के कंपैरिजन में कम क्यों होता है, बताइए। ये कम इसलिए होता है एग्जैक्टली बिकॉज आपको पता है हर महीने फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन के चलते काफी ज्यादा ब्लड लॉस कर देती है, तो ब्लड लॉस होगा तो हीमोग्लोबिन भी ऑटोमेटिकली लॉस होगा। अगर वही मैं आपको बात करता हूँ चाइल्ड में यानी कि बच्चों में, तो बच्चे आप लोगों ने देखे काफी उत्साहित होते हैं, बिल्कुल जोश में होते हैं। उनकी बॉडी में क्योंकि क्या होता है, हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, लगभग आपका 16.5 ग्राम के आसपास, 65 ग्राम, इतना भी नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो अब आपको पता है इतनी चीजों में किसी को डाउट है? अब चलते हैं कि हमारा सबसे छोटा यानी कि सबसे, क्योंकि मैं आपको बहुत सटीक नोट बता रहा हूं क्योंकि आप बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ोगे मतलब नहीं है, तो इससे बेटर है सटीक नोट लिखो, इससे आपको काफी कम सिलेबस लगेगा और आपका बहुत इजीली होगा। अब अगर मैं बात करता हूं सबसे स्मॉलेस्ट रेड ब्लड सेल्स किसका होता है, मैक्यूरेशन के लिए जाना है हाफ टाइम प्लीज, जस्ट रुको थोड़ा सा, मैक्यूरेशन के लिए आपको जाना है। तो आपको पता है स्मॉलेस्ट आरबीसी किस में पाया जाता है, क्या कोई मुझे बताएगा कि सबसे जो छोटा रेड ब्लड सेल किस में पाया जाता है? ये आपको याद रखना है, आपका एक जानवर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मस्क डीर। ठीक है, ये आपका एक टाइप का डीर होता है जिसमें आपका क्या होता है, सबसे छोटा आपका क्या होता है, पाया जाता है। और इसमें अगर मैं बात करता हूं तो इसकी लगभग जो लेंथ होती है वो 1.5 यूएम होती है। ये लेंथ याद मत रखना, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है ब्लड सेल्स किसमें पाया जाता है। और वही मैं बात करता हूँ लार्जेस्ट के बारे में, तो लार्जेस्ट आरबीसी किसमें होता है, लार्जेस्ट आरबीसी हमारा होता है सैलेमेंडर में। सैलेमेंडर आप सबको पता होगा, पोकेमॉन देखा आप लोगों ने 40 आर्ट वाला, ऐसे ही वो था आपका एक 4 मेंडर वाला, तो वही आपका एक जानवर होता है जिसमें आपका क्या होता है, सबसे बड़ा आरबीसी होता है। इसमें लगभग होता है आपका 80 यूएम के बराबर, समझ पा रहे हो, तो ये काफी ज्यादा होता है। अब एक और चीज मैं आपसे छोटी चीज पूछना चाहूंगा, ठीक है, बहुत छोटी चीज पूछना चाहूंगा कि अगर आपकी बॉडी में ये रेड ब्लड सेल्स है, मैंने बोला कि अगर आपकी बॉडी में ये यानी कि रेड ब्लड सेल्स कम हो गया तो क्या आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होगा, बताइए। बिल्कुल होगा। और अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हुआ तो क्या आपकी बॉडी में आयरन कम होगा, बिल्कुल होगा। तो जब आपकी बॉडी में इन तीनों में से कुछ भी कम होता है, इसको और आगे लेते हैं, खून कम होता है या फिर आपका रेड ब्लड सेल कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो आपका आयरन कम होता है, तो आपकी बॉडी में क्या होता है, एनीमिया होता है। ओके, क्या होता है, आपको होता है एनीमिया। और एनीमिया के बारे में मैं आपको 2 से 3 चीज बता चुका हूं। पानी भी क्या, ये हाफ टाइम लीजिए, 2 मिनट में हम लोग एनीमिया को समझेंगे। ओके, ये कैसे कैसे होता है एग्जैक्टली, बिल्कुल श्रेष्ठ 3 टाइप के होते हैं, समझेंगे, दोबारा से एक बार समझ लेंगे। ओके, आज काफी दिन बाद जोश में हाफ टाइम का पता नहीं चला, पता नहीं क्यों आज जिस्म में गर्मी सी आ रही है बहुत। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन आरबीसी का साइज आपको डिस्कस करेंगे ना अभी, वैसे ही आरबीसी का साइज कोई नहीं पूछता, इट्स जस्ट अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। आज दिन ही वैसा है, दिन ही वैसा है, हमारे लिए नहीं है ना, लेकिन बाइक चलाकर आ रहे हो इसलिए नहीं यार, मैं सो के 1 बजे उठाऊं, जो होना था कल हो चुका था, अभी तो क्लास नहीं ली थी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे हम लोग फटाफट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पानी भी क्या है, 37 हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ब्लैक टी, एग्जैक्टली, इसीलिए यू कैन से दैट। ओके, हाँ कुछ सेंड किया सर, एक सेकंड में देखता हूँ।
सो मेरे ट्रेनिंग कोर्स जो आपने 12 लॉन्च किया बायो के लिए, एक्चुअली मैंने उसके रिकॉर्डिंग से नोट्स बनाए। इसमें कोई नोट्स नहीं है अक्षकांशी, इट इज जस्ट जो लोग 6 मंथ्स में प्रिपेयर करना चाहते हो, जो लोग 3 मंथ्स में प्रिपेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल काफी सही आपने नोट्स बनाए, बहुत अच्छा। ये नोट्स जो आप बनाते हो ना वो दिखाने के लिए नहीं होते, वो आपको समझ में आने चाहिए। इसीलिए कल आपका नया बैच को शुरू हो रहा है, लास्ट उसके बाद हमारा पूरा हो जाएगा। चलिए, तो अब एक चीज हमारी रह गई थी कि एनीमिया को हम लोग समझते हैं। एनीमिया आप लोग समझ पा रहे हो? पहला जो एनीमिया होता है वो मैंने आपको क्या बोला था, कौन सा एनीमिया होता है? पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है? क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया। दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका होता है मेगालोब्लास्टिक, होता है कि नहीं? मेगालोब्लास्टिक। और तीसरा आपका क्या होता है? तीसरा आपका होता है सिकल सेल। एक बात अब लोग समझिएगा, मैं हमेशा फिर से रिपीट कर रहा हूं एग्जांपल के साथ। अगर मैंने आपको बोला कि आपके पास एक प्लेट है, ठीक है? आपके पास एक प्लेट है, इसमें अगर मेरा खाना है, ठीक है? और अगर अब मैंने क्या किया, प्लेट का साइज इंक्रीज कर दिया, तो क्या मेरे खाने का साइज इंक्रीज हो जरूरी है? नहीं है। अब समझिएगा, एक मेरी ये प्लेट है, एक मेरे क्या ये टेबल है। अब मेरा अगर ये वाली मैं फिट करता हूं तो मेरी आपको पता है यहां पर कितनी आ जाएंगी? यहां पर बेसिकली आप लोगों की 8 आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं इसकी जगह इसको फिट करता हूं तो मेरी कितनी आएंगी? खुद देखिए, मुश्किल से 4 आ पाएंगी। आ पाएंगे कि नहीं? यानी कि मेरे प्लेट के साइज इंक्रीज होने की वजह से अब यहां पर क्या है, मेरे पास 8 खाने हैं, लेकिन यहां पर मेरे पास खाने को कितना बचा? सिर्फ 4 खाना बचा। बचा कि नहीं? तो इसी चीज को आप लोग समझो कि इस प्लेट को मैंने क्या माना? इस प्लेट को मैंने माना रेड ब्लड सेल्स, और ये जो मेरा खाना था इसको मैंने क्या माना? इसको मैंने मान लिया हीमोग्लोबिन। अब देखो पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है कि मेरे पास क्या है, नॉर्मल प्लेट सी है, लेकिन इसमें क्या है, मेरा खून कम हो गया, मेरा पूरा का पूरा क्या हो गया, रेड ब्लड सेल्स खत्म हो गया, मेरा आयरन कम हो गई, तो दिक्कत। लेकिन अब मेगालोब्लास्टिक में क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक में मेरे रेड ब्लड सेल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। अगर मेरे रेड ब्लड सेल्स का साइज इंक्रीज हुआ तो क्या मेरे हीमोग्लोबिन का अमाउंट पे क्या असर पड़ेगा? बताइए, क्या असर पड़ेगा? मेरा हीमोग्लोबिन कम होगा कि नहीं बॉडी में? सेम होगा। क्यों सेम होगा? मैंने क्यों बताया कि जहां मेरे यहाँ पे 8 रेड ब्लड सेल्स आ रहे थे, अब मेरे सिर्फ 4 रेड ब्लड सेल्स आ पाएंगे, और 4 रेड ब्लड सेल्स आ पाएंगे, इसका मतलब मेरी बॉडी में क्या होगा? आरबीसी बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो आपको पता है अगर आपका हीमोग्लोबिन यहाँ पे कम हुआ तो इसकी वजह से आपको क्या होगा? आपको होगा पूरा पूरा यहाँ पे एग्जैक्टली। तीसरी चीज, सिकल सेल एनीमिया के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपको शो करता हूं कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। ओके, अब सिकल सेल एनीमिया आपका क्या होता है? जस्ट गिव मी अ सेक फॉर द सिकल सेल एनीमिया। ये देखिए, केले की तरह होती है, केले की तरह नहीं होता। सिकल का मतलब क्या होता है? सिकल आपको पता है ये होता है हसिया। अगर मैंने इसको यहाँ पर किया, ठीक है, तो आपको पता है धराती धाती कुछ भी कहते हैं। इसमें एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे अगर मेरी एक प्लेट है, इसमें मेरा खाना इतना आ रहा है, लेकिन अगर मैंने प्लेट को आधा कर दिया तो क्या मेरा खाना पूरा आ पाएगा? खाना भी मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो आपको सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इन जनरल आपका क्या होता है, आपका जो सेल का शेप होता है वो बाइकॉनकेव होता है, लेकिन आपका सिकल सेल में क्या होता है, आपका शेप हो जाता है सिकल जैसा, और ये सिकल जैसा होने की वजह से आपका हीमोग्लोबिन रिड्यूस होता है और आपको होता है एनीमिया। पर्नीशियस, मेगालोब्लास्टिक और सिकल सेल एनीमिया आपको क्लियर है? तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप। हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे, ठीक है? अब इसके बाद क्या होता है, एक बीमारी और आती है ब्लड से रिलेटेड। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली आपका क्या होता है, थैलेसीमिया, ठीक है? मैंने क्या बोला? थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया में क्या होता है, एक बात याद रखना, ये आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मैंने क्या बोला? पहली चीज, ये आपका क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आपकी बॉडी ना ब्लड बना पाती है, ना आपकी बॉडी रेड ब्लड सेल्स बना पाती है। ओके, और एक और आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टिसीमिया, ठीक है? समझिएगा, अगर मैंने बोला सेप्टिसीमिया तो आप बोलते हैं मुझे सेप्टिक हो गया है। सेप्टिक का मतलब क्या होता है कि वहां पे थोड़ा सा पॉइजनिंग हो रही है। तो सेप्टिसीमिया का मतलब क्या होता है कि आपको पता है, इसका मतलब होता है कि आपके ब्लड में टॉक्सिक मटेरियल ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको हो रही है ब्लड पॉइजनिंग। और यहां पर एक और बात याद रखना, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पर्नीशियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक किसकी वजह से होता है? आपके कुल मिला के विटामिन की कमी से होता है। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की, तो ये क्या होता है, ये भी आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ओके, अब एक चीज आप लोग मुझे बताओगे, रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है, यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है? मैथ्स की क्लास थी, 345 पे छोड़ूंगा मैं आपको। आदर्शी टेंशन क्यों ले रहे हो? बहुत बढ़िया, काफी अच्छा लगा धीरज जी, यश जी बहुत बढ़िया, मोंटे चौधरी जी। स्पेलिंग में काफी डिफरेंस है लेकिन तीसरे वाले का सही है। तो इसको आपको पता है क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है? क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स। पर कोई बात नहीं, हम लोग भावनाओं को समझते हैं, शब्दों पे नहीं जाते। फील द वाइब्स, ठीक है? अब इसके अलावा आपको पता है क्योंकि हमारे एरिथ्रोसाइट्स होता है तो रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहां पे होता है? जल्दी बताएं। एग्जैक्टली, दूसरा नाम यानी कि आपका साइंटिफिक नेम। ओके, तो कहां होता है आपका रेड ब्लड सेल्स का? बोन मैरो, बहुत बढ़िया। और आपका दूसरे कहां होता है? लीवर में होता है। तो आपका जब कोई चीज बनती है तो उसमें भी तो टाइम लगता होगा ना। तो रेड ब्लड सेल्स जो बनता है उसमें टोटल लगते हैं 72 आवर्स। 72 आवर्स का मतलब कितना होता है? लगभग आपके जो होते हैं 72 घंटे, 3 दिन में आपका ये पूरा का पूरा बनता है। 120 दिन जीवित रहता है, उसके बाद स्प्लीन में जाकर मर जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एक बात याद रखना, जब भी मैं एक शब्द बोलूं पोसिस, ठीक है, एरिथ्रोपोसिस, तो पोसिस का मतलब क्या होता है? पोसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो आपको पता है एरिथ्रो का मतलब क्या है? व्हाइट ब्लड, रेड ब्लड सेल्स। तो
तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? इस प्रोसेस का नाम होता है एरिथ्रो, जिसकी मियस है आपका पोएसिस। ठीक है, तो आपका एरिथ्रोपोएसिस इज अ प्रोसेस जिसमें आप लोगों का रेड ब्लड सेल बनता है। तो अब एक बार दोबारा से देख लीजिए, जितना मैंने आपको रेड ब्लड सेल्स के बारे में 4 से 5 पन्ने करवाए हैं, वैसे नोट करोगे तो एक पन्ने में हो जाएगा, मेरी राइटिंग बड़ी है, तो आप देख लो कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे टोकिए। लेकिन उससे पहले एक और चीज हमें डिस्कस करनी है, वो आपकी क्या है? फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस के बारे में अगर मैंने बात किया तो रेड ब्लड सेल्स के 3 मेन फंक्शन होते हैं। पहला क्या होता है? पहली चीज होती है कि ये हमारा क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन को करता है कैरी। ठीक है, और ये ऑक्सीजन को कैरी कैसे करता है? जब आपका हीमोग्लोबिन किससे मिलता है? आपका ऑक्सीजन से मिलता है, तो आपका क्या बनाता है? एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ना, यही आपकी पूरी बॉडी में क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, और जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके किसी भी टिश्यू पे जाता है तो क्या करता है? तब ये ऑक्सीजन को क्या करता है? वापस रिलीज कर देता है और आपके टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाती है। अब तीसरी चीज आपको क्या करता है? आपके अगर पूछा जाए कि पूरे के पूरे पीएच ऑफ ब्लड उसको कौन मेंटेन करता है? उसको भी मेंटेन करने का काम आपके रेड ब्लड सेल्स का ही होता है। बिल्कुल, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन से मिलता है, आपका ऑक्सीजन से मिलता है, तो आपका क्या बनाता है? एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ना, यही आपकी पूरी बॉडी में क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, और जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके किसी भी टिश्यू पे जाता है तो क्या करता है? तब ये ऑक्सीजन को क्या करता है? वापस रिलीज कर देता है और आपके टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाती है। अब तीसरी चीज आपको क्या करता है? आपके अगर पूछा जाए कि पूरे के पूरे पीएच ऑफ ब्लड उसको कौन मेंटेन करता है? उसको भी मेंटेन करने का काम आपके रेड ब्लड सेल्स का ही होता है। बिल्कुल, कैमल आपका एक्सेप्शन है, कैमल के रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं सोच रहा हूं कि आपको पहले करवाया जाए ये प्लेटलेट्स। ठीक है, बिकॉज रेड आपके जो ब्लड चैप्टर होते हैं उसकी 2 क्लासेस लगती है, तो हम पहले एक बार प्लेटलेट्स देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैंने आपको बोला कि एक प्लेटलेट्स ये आपका सेकंड है कि नहीं? क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स थोड़ा लंबा टॉपिक है, चलिए कोई बात नहीं, पहले व्हाइट ब्लड सेल्स ही करते हैं। अब सेकंड जो आपका सॉलिड पार्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि व्हाइट ब्लड सेल्स की आपकी शेप क्या होती है? बताइए, व्हाइट ब्लड सेल्स की शेप क्या होती है? एनीवन? बताइए व्हाइट ब्लड सेल्स की आपकी शेप क्या होती है? कोई सोच के बता सकता है? नहीं हो पाएगा आज? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? हम 15 मिनट लंबी क्लास रखेंगे। तो आपको पता है, ये आप लोग देख पा रहे हो, ये आपका है एक व्हाइट ब्लड सेल। अब अगर मैंने व्हाइट ब्लड सेल्स को यहाँ पर आपको दिखाया तो एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना कि व्हाइट ब्लड सेल्स की एग्जैक्टली जो शेप होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेरिकल। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आपके रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, और व्हाइट ब्लड सेल्स, इन दोनों में से क्या होता है? आपकी स्पेरिकल भी होती है और इरेगुलर भी होती है। ठीक है, इरेगुलर आपकी क्या होती है? पूरी की पूरी उसकी होती है। आ रहे वो, रुकिए, बहुत जल्दी नोटिस कर लिया, धन्यवाद, वरना सब लोग नोटिस कर लेते। चलिए, तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। तो आपको पता है रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या होता है? बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। पहली बात करता हूं मैं साइज की। रेड ब्लड सेल्स छोटे होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स से। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम और आगे जाते हैं तो आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल्स में आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में नहीं पाया जाता था। आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात कर रहा हूं व्हाइट ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम क्या है? क्या कोई बताएगा? व्हाइट ब्लड सेल्स का आपका साइंटिफिक नेम क्या है? बताइए व्हाइट ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम क्या है? बहुत बढ़िया, ये हमारा होता है ल्यूकोसाइट्स। आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं ल्यूकीमा हो गया, रोमन रिंग्स को हुआ था ल्यूकीमा, है ना, क्योंकि वो बेसिकली क्या करता था, उसमें मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स की काफी ज्यादा कमी हो जाती है। अब थोड़ा सा अगर हम और आगे जाते हैं तो आपको पता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स का कलर कैसा होता है? बताइए,
ये दिखने में भी व्हाइट होते हैं, यही तो मैंने पूछा। अभी आपको पता चल जाएगा कि अगर मैंने आपको बोला इसका कलर कैसा होता है, तो अभी मैंने आपको दिखाया था इस पिक्चर में, ये देखो ये पिक्चर थी, इसमें मैंने क्या बताया था, यहाँ पर ये जो कलरलेस बैरियर है यही आपका क्या था, वाओ, ये आपका क्या था, पूरा का पूरा यहाँ पर बताया था। सर जो पिंपल में निकलता है व्हाइट ब्लड सेल, वो व्हाइट ब्लड सेल, वो पस होती है। चलिए, अच्छा आपने ये नहीं बोला कि जो सीमन में निकलता है वो व्हाइट ब्लड सेल्स। तो आगे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है थोड़ा डिस्कस करते हैं, कहाँ पे थे, हाँ, तो जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके होते हैं कलरलेस, यानी कि इनका कुछ भी कलर नहीं होता। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पर समझनी है कि आपके बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स कितने होते हैं, बताइए बताइए बताइए। आपके अगर ख्याल नहीं रखोगे तो पिंपल्स तो होंगे, बहुत बढ़िया। अगर मैं अमाउंट के बारे में बात करता हूँ तो अमाउंट लगभग कितना होता है, 8000 से लगभग 9000 लगभग आपका जो होता है क्यूबिक पर एमएम होते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं आदर्श ठाकुर जी। अब क्या कोई मुझे इसका लाइफ स्पैन बता सकता है कितने होते हैं, बताइए बताइए बताइए। आपकी अगर ख्याल नहीं रखोगे तो पिंपल्स तो होंगे, बहुत बढ़िया। अगर मैं अमाउंट के बारे में बात करता हूं तो अमाउंट लगभग कितना होता है, 8000 से लगभग 9000 लगभग आपका जो होता है क्यूबिक पर एमएम होते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं आदर्श ठाकुर जी। अब क्या कोई मुझे इसका लाइफ स्पैन बता सकता है, बताइए, क्या मुझे कोई इसका लाइफ स्पैन बता सकता है कि लगभग कितने साल जो है ये आपका जीता होगा, 10 दिन, 12 दिन। अब इसको समझने के लिए हमें एक बात समझनी है कि आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, बिल्कुल आप कलरलेस और व्हाइट बोल सकते हो, ट्रांसपेरेंट बोल सकते हो। आपको पता है, एक बात समझिए, रेड ब्लड सेल्स हमारा कितना जीता था, लगभग 90 से 120 दिन जीता था। लेकिन हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो आपका 5 टाइप का होता है। मैंने क्या बोला, आपके 5 टाइप्स का होता है। अब मतलब वहां पे रेड ब्लड सेल्स हमारा एक ही टाइप का था, लेकिन यहाँ पर 5 टाइप का है, और ये पांचों की अपनी अलग अलग क्या है, आपकी लाइफ स्पैन है। ओके, ये चीज आपको समझ में आई। तो अब अगर मैं मोटा मोटा आपको बोलता हूं तो आपकी बॉडी में इसका रोल क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का आपका रोल क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का रोल क्या होता है, बिल्कुल सही, हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो हमारा प्रॉपर इम्यून सिस्टम होता है। क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब ही क्या होता है, आपके इन्फेक्शन से बचाना, पूरा का पूरा आपको जो है इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करना, यानी कि आपकी बॉडी को डिफेंस करना। और क्योंकि आपकी बॉडी को डिफेंस करते हैं, इसलिए हम इसको जानते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी के नाम से। किस नाम से जानते हैं, सोल्जर ऑफ बॉडी के नाम से। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि पूरा का पूरा सोल्जर ऑफ बॉडी कहते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम आगे और जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, तो इन 5 टाइप को अगर हम पढ़ेंगे तो ये आपका पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, एक बार इन जनरल प्लेटलेट्स कर लेते हैं ताकि आपका सॉलिड पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो। कल मैं आपको इन 5 टाइप का बताऊंगा, और इसके बाद क्या करूंगा, पूरा का पूरा आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। करना तो सारा ही है, तो चलिए अब तीसरा एक बार जनरल जान लेते हैं ताकि आपका पूरा क्या होना, पूरा एक बार समअप हो जाए। अब तीसरा आप लोगों का क्या था, तीसरा आप लोगों का था प्लेटलेट्स। अब अगर मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बोली कि प्लेटलेट्स जो होता है, 3 इंपॉर्टेंट चीजें मुझे बताइए। प्लेटलेट्स का आपका एक इंपॉर्टेंट बात क्या, पूछिए सर तो एवरेज लाइफ टाइम बता दो व्हाइट ब्लड सेल्स की। यार एवरेज कैसे बताओ, अगर इसमें क्वेश्चन ये आता है कि आपके 5 टाइप के होते हैं, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, आप लोग समझ पाओगे। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो आपके 5 टाइप के होते हैं। ये देखो, ये 5 न्यूट्रोफिल, एसोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इसमें लिम्फोसाइट का अलग लाइफ स्पैन है, मोनोसाइट का अलग लाइफ स्पैन है, इनके अलग नोट्स बनेंगे, एवरेज नहीं बनता। ओके, ये बात याद रखना, इसका आपका अलग नोट्स बनेंगे, थोड़ी सी स्पेस आप आगे छोड़ के रखिएगा। मैं इस टॉपिक को छोड़ नहीं रहा हूं, मैं बस टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूं ताकि आपका पूरा का पूरा इन 5 को कल बता सकूं, क्योंकि इससे मुझे और चीजें निकालनी है। ठीक है, तो हम कहां पे थे, हाँ, तो ब्लड प्लेटलेट्स की अगर हम बात कर रहे थे, तो क्यों सबका अलग पूछेगा लाइफ स्पैन, बिल्कुल क्वेश्चन अलग पूछेगा। व्हाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन नहीं आएगा, उसमें पूछा जाएगा सबसे लंबा कौन जीता है, तो आप बोलोगे मोनोसाइट, न्यूट्रोफाइल, कौन जीता है, ये सब बताऊंगा ना मैं कल आपको, और उससे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आपको पता है प्लेटलेट्स जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि ये हम जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स का मतलब क्या होता है, स्तनधारी।
तो जितने भी मैमल्स हैं सिर्फ और सिर्फ आपके मैमल्स में पाया जाता है, इन मैमल्स ओनली, ठीक है। तो एग्जैक्टली मेमोरी ग्लैंड वाले, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि क्या इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बताइए इसका साइंटिफिक नेम क्या है। इसका जो आपका साइंटिफिक नेम है वो आपका क्या है, बहुत बढ़िया, इट्स थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है, इसका होता है आपका थ्रोम्बोसाइट्स। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको और आगे लेकर जाता हूं तो आपको पता है थ्रोम्बोसाइट्स होता है, और आपके ब्लड में लगभग ये कितना होता है, बिल्कुल होता है आदित्यराज जी। मैंने इसलिए बोला था कि आपका क्या होता है, कैमल एक्सेप्शन होता है। आपकी बॉडी में लगभग ये कितना होता है, आपकी बॉडी में ये होता है 2 से 2.5 लाख, ठीक है। तो आपने देखा हो कई बार क्या होता है, आपकी एक बीमारी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंगी, है ना। तो डेंगी में क्या होता है, आप सबको पता है कि आपके ब्लड प्लेटलेट्स ही कम होते हैं। डेंगी में क्या कम होते हैं, प्लेटलेट्स। लेकिन यही क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि आपको अगर मलेरिया होता है, क्योंकि अक्सर लोगों को डेंगू और मलेरिया में डिफरेंस ही नहीं पता होता, तो जब आपको मलेरिया होता है तब आपका क्या कम होता है, तब आपका कम होते हैं रेड ब्लड सेल्स, बिल्कुल। और डेंगू को हम लोग क्या कहते हैं, बोन ब्रेक फीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, बोन ब्रेक फीवर, यानी कि इसकी कमी से आपको क्या होता है, मतलब जब आपको डेंगू होता है तो आपके जोड़ों में काफी दर्द होता है। ये चीज क्लियर हुई। अब मुझे बता दीजिए कि इसका मेन काम क्या होता है। एनीवन, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, बताइए बताइए, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग। बहुत बढ़िया, तो आपने मुझे बताया कि क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है। अब ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपको कभी भी चोट लगती है तो आपको क्या होता है, आपका कट होता है और खून बह रहा होता है, उसके बाद आपने देखा होगा कि आपकी ऐसी 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 एक पपड़ी जमती है। इस पपड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ओके, तो अब एक चीज समझते हैं। अब ब्लड क्लॉटिंग का हमारा मुद्दा उठा ही है, तो अब फटाफट मलेरिया में क्या होता है समझेंगे। अभी हमने डिसीजेस पढ़ी नहीं है ना, हम समझेंगे। तब आपको पता है यहां पर हमने टॉपिक उठाया ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में आपका कौन सा, सबसे पहले मुझे बता दीजिए, आपका सेल यूज होता है। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा सेल यूज होता है, बताइए बताइए। बहुत बढ़िया, आपका रेड ब्लड सेल यूज होता है। बहुत बढ़िया दीपांशु जी, क्या बात है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्लेटलेट्स आपका जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में यूज होता है, और फिर भी बोल रहे हो रेड ब्लड सेल्स, ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ब्लड क्लॉटिंग में आपको पता है आपके प्लेटलेट्स यूज होते हैं, ठीक है। क्या यूज होते हैं, प्लेटलेट्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आप जहां तक पढ़ चुके हो, ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपका कौन सा विटामिन यूज होता है, बताइए। बिल्कुल सही, आपका होता है विटामिन के। थ्रोम्बोसाइट्स हो गया ना। अब 3 से इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक बात समझिएगा कि अगर आप लोगों का कभी भी ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उसमें लगभग कितना टाइम लगता है, बताइए। ब्लड क्लॉटिंग में आपका कितना टाइम लगता है, कोई बता सकता है, इन जनरल कितना टाइम लगता है। आपको चोट लगती है, फिर आपको खून निकलता है, तो खून रुकने में लगभग कितना टाइम लगता है, थोड़ा सा तो ठीक, 1 घंटा। 1 घंटे तक आपका खून बहता रहता है, नहीं यार। इन जनरल आपको जो चोट लगती है वो कितनी लगती है, 3 to 8 मिनट जो होता है आपका एक जनरल टाइम लगता है। अब क्या आपने एक चीज सोची है कि आपका ब्लड जब बाहर आता है तो आपका जम जाता है, लेकिन वही हमारा ब्लड हमारी पूरी बॉडी के वेसल्स में बह रहा है, तब वहां पे क्लॉटिंग क्यों नहीं होती, बताइए। तब आपकी वहां पे क्लॉटिंग क्यों नहीं होती, बताइए, क्यों नहीं होती। टेम्परेचर ऐसा तो कुछ नहीं है, टेम्परेचर का तो कोई लेना देना ही नहीं है। प्रोटीन नहीं मिलता, आपको चोट लगने में प्रोटीन मिलता है, लोग फालतू में प्रोटीन शेक पीते हैं जाके। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली आपके ब्लड में क्या होता है। एक बात याद रखना, जब आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना, तो उसमें क्या होता है, नहीं एयर का कोई रोल नहीं है। काफी अच्छा लगता है कि आप लोग ऐसी क्रिएटिविटी बातें बोलते हो कि आपका दिमाग यहां तक जा रहा है, बट ऐसा नहीं होता। ओके, और बोलने से पहले शर्माया मत करो, मैं बिल्कुल बोल, जितना डिस्कस करोगे उतना सीखोगे। ब्लड में क्या होता है, एक एंटी कोएगुलेंट होता है। मैंने क्या बोला, एंटी कोएगुलेंट। क्योंकि आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड होता है, आपने 11th-12th की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो आपका क्या होता है, एक एंटी कोएगुलेंट होता है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम आपका होता है हेपारिन, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखना, हेपारिन। इस पे क्वेश्चन बनता है कि हेपारिन जो होता है वो आपकी ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स का मेरा मतलब क्या है
कि पूरी की पूरी जो आपकी वेसल्स होती है उसमें आपका खून बह रहा है। कोएगुलेंट मतलब कोएगुलेशन क्या होता है? सेटलिंग डाउन ऑफ थिंग्स, आपने 11th में पढ़ा होगा। तो एंटी कोएगुलेंट मतलब होता है जो आपकी कोएगुलेशन को रोके। तो आपके ब्लड में एक एंटी कोएगुलेंट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हियाप्रिन, और ये हियाप्रिन आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। सबको समझ में आया? इसलिए जब आपको चोट लगती है आपका ब्लड वेसल से बाहर आता है और तभी आपका क्या होता है, वहां पर कोएगुलेशन शुरू होता है। ठीक है, चलिए अब यही बात आती है कि अब ये एंटी कोएगुलेंट रोकता कैसे। ठीक है, अब ये एंटी कोएगुलेंट रोकता कैसे, इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो होता क्या है, सबसे पहले आपको क्या हुआ, आपको हुई इंजरी। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को समझ लीजिएगा। जब आपको इंजरी होती है तो आपके कौन से सेल एक्शन में आते हैं, कौन से सेल आते हैं एक्शन में, बताइए कौन से सेल एक्शन में आते हैं, बताइए 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 बताइए। आपके आते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। तो इंजरी होते ही आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, ये क्या हो जाते हैं, ये ब्रोकन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट गए। टूट गए कि नहीं? बिल्कुल टूट गए। अब जब ये आपके टूटे तो इसके चलते क्या हुआ, आपका एक एंजाइम रिलीज हुआ। ठीक है, क्या रिलीज हुआ? एक एंजाइम रिलीज हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिन। सब लोग समझिएगा, एक बार मैं पूरा बता दूं फिर मैं आपके डाउट्स क्लियर करता हूं। थ्रोम्बोब्लास्टिन, अब ये थ्रोम्बोब्लास्टिन क्या होता है, एक बात याद रखिएगा, ये आपका क्या होता है, आपका रिलीज हुआ, ये भी आपको एक प्रोटीन है, एक एंजाइम। जब ये थ्रोम्बोब्लास्टिन रिलीज हुआ तो इसमें क्या हुआ, आपका एक कैटायन काम में आता है। वो कैटायन आपका क्या है, कैल्शियम। ठीक है, Ca2+ यानी कि कैल्शियम। इसने क्या किया, इसने बेसिकली आपका एक इनएक्टिव यानी कि एक बिल्कुल डॉर्मेंट सा पड़ा था, एक डॉर्मेंट सा प्रोटीन पड़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, अभी बस समझिए। प्रोथ्रोम्बिन, अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या था, ये प्रोथ्रोम्बिन जो था वो आप लोगों का था इनएक्टिव। ठीक है, यानी कि इनएक्टिव पड़ा है। किसकी वजह से इनएक्टिव पड़ा है, आप लोगों के हियापिन की वजह से। अब जब ये इनएक्टिव था तो जब आपके थ्रोम्बोब्लास्टिन ने प्रोथ्रोम्बिन पे अटैक किया तो अब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एक्टिव। क्या हो गया, एक्टिव। और जब ये आपका एक्टिव हुआ तो आपका क्या बना, आपका बना थ्रोम्बिन। क्या बना, थ्रोम्बिन बना। ओके, ये चीज आपको समझ में आई। अब ये थ्रोम्बिन क्या होता है, ये एक्टिव थ्रोम्बिन आपके एक और प्रोटीन पे एक्ट करता है जो कि आपका क्या होता है, फाइब्रोनीजन। ठीक है, क्या होता है, आपका एक और प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रोनीजन। और ये फाइब्रोनीजन पे जब एक्ट करता है तब आपको क्या होता है, इसको एक्टिव कर देता है। और ये एक्टिव करने के बाद आपका क्या बनता है, आपका बनता है फाइब्रिन। क्या बनता है, फाइब्रिन। और जो आपको एक ब्लड क्लॉट दिखता है ना, आपको ऐसा 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 ऐसा, वो भी क्या होता है, वो एक प्रोटीन ही होता है जो बना होता है आपके फाइब्रिन का। अब समझिए कि मैंने आपको क्या बोला था कि आपका एक एंटी कोएगुलेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हियाप्रिन बोलते हैं। हियाप्रिन क्या होता है, इस ब्लड क्लॉटिंग को कैसे रोकता है, ये हियाप्रिन क्या करता है, इस कैल्शियम को कर देता है रिमूव। अगर आपका ये कैल्शियम ही नहीं होगा, बिल्कुल रिपीट करूंगा, तो क्या आपका ये जो थ्रोम्बोब्लास्टिन है वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और प्रोथ्रोम्बिन आपका थ्रोम्बिन में कन्वर्ट, अगर आपका ये कैल्शियम ही नहीं होगा, बिल्कुल रिपीट करूंगा, तो क्या आपका ये जो थ्रोम्बोब्लास्टिन है वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और प्रोथ्रोम्बिन आपका थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या थ्रोम्बिन फाइब्रोनीजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब सुनिए दोबारा से ब्लड कोएगुलेशन का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, आपको चोट लगती है तो चोट लगते ही आपके प्लेटलेट्स टूट जाते हैं। जैसे ही आपके प्लेटलेट्स टूटते हैं तो आपका एक एंजाइम रिलीज होता है और ये एंजाइम का आपका नाम होता है थ्रोम्बोब्लास्टिन, जो कि आपके कैल्शियम की प्रेजेंस में एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है। जो एक इनएक्टिव प्रोटीन है जो आपके ब्लड में पाया जाता है उसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। तो ये थ्रोम्बोब्लास्टिन कैल्शियम की मदद से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है कि नहीं। आपको जाना है सत्येंद्र जी, तो आप जा सकते हो, 1-2 मिनट लेंगे, हम खत्म करते हैं। ठीक है, अब आगे, बिल्कुल मैं नॉन मेडिकल से, लगता नहीं हो ना, मुझे पता है, टैलेंट है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पर क्या होता है,
एक्टिव करता है। तो यहाँ पे जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन क्या करता है, पूरा का पूरा आपके फाइब्रोनेशन, जो एक और आप लोगों का क्या होता है, ब्लड में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है, इसको करता है फाइब्रिन में कन्वर्ट। और जो आपको चोट दिखती है वो आपका क्या होता है, फाइब्रिन होता है। तो अब आपको पूरा का पूरा ब्लड क्लॉटिंग समझ में आया। आपका ब्लड क्लॉटिंग अगर पूछा जाए किस सेल की वजह से होता है, आपके प्लेटलेट्स। किस विटामिन की वजह से होता है, आपका के। किस मिनरल की वजह से होता है, कैल्शियम। किस एंजाइम की वजह से होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन कौन से प्रोटीन यूज होते हैं, तो प्रोथ्रोम्बिन, जो कि एक्टिव फेज में थ्रोम्बिन कहलाता है। आपको पता है दूसरा क्या होता है, जो बनता है, ये बना रहा है, ये इसको एक्टिव करेगा। अब चोट बनती किस चीज की है, फाइब्रिन की बनती है, जो कि फाइब्रोनेशन का एक्टिव पार्ट है। तो कैल्शियम कहां से आया, कैल्शियम आपकी ब्लड में पाया जाता है। आपको याद होगा अंकित जी, जब मैंने क्या किया था, आपको मिनरल चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कैल्शियम जो होता है वो आपके मसल्स में पाया जाता है। आपका मेन कैटाइन नहीं है, आपकी मसल्स में पाया जाता है, आपके पूरे ब्लड में पाया जाता है, जो आपकी मसल्स मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तब जाके ब्लड क्लॉट होगा। ये फाइब्रिन आपका ब्लड क्लॉट है। ठीक है, बिल्कुल पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, चलिए पूछिए। अक्षंश्री, क्या क्वेश्चन था आपका, बताइए क्या क्वेश्चन पूछा। एन मेन कैटाइन है, सबको क्लियर है यहाँ तक। कल हम लोग ब्लड चैप्टर को फिनिश कर देंगे और आपका पूरा का पूरा और आगे लेके जाएंगे। पेर्निशियस बता देना। पेर्निशियस का मतलब सीधा सा होता है कि आप में चाहे खून की कमी हो, चाहे व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी हो, चाहे आयरन की कमी हो, चाहे हीमोग्लोबिन की कमी हो, तीनों चीजें या फिर कैपिलरीज में होगा, वेसल्स में, आपके पूरे वेसल्स में पाया जाता है। ठीक है, चाहे आर्टरी हो, चाहे वेन हो, चाहे कैपिलरीज हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, बिकॉज उनका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन टैब में कहा देखूं, क्वेश्चन टैब तो मैंने आपका निकलवा दिया था, एक सेकेंड। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग जा सकते हो, हम क्लास को एंड करते हैं। एक सेकंड में इनका क्वेश्चन देखने दीजिए। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोर्स, कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने आपको यही बोला था। तो आपका कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ओके ओके, एंजॉय योर वैलेंटाइंस डे। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, ये बायो का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 19, जिनमें पुल्लव सर ने पढ़ाया था। एंड ही इज़ अ वेरी गुड एजुकेटर इन अन अकेडमी ऐप। ऑल द educators are very good and their explanation also. So you can also get the subscription by downloading the Unacademy app. Here all subjects lectures are available. So subscribe, please get the subscription of Unacademy app and do preparation for NDA and crack the NDA exam. Thank you. Because I am also studying for NDA by this app. This is very fabulous app. Thank you and follow my instructions.